ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ को थानेदार भेजा जो वंजो थोड़े नाल रस देन थोड़ी बच्ची वास्ते ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ को धक्का ਦਿੱਤਾ 6 ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੇ मैं एक कली औरत हम 3 बेटियां मेरे साथ हैं ये रोइयां पिट जा रहे गए बल भी नहीं उन्हें को तरस आया मेरा इंसाफ थिया वंजे मेरे को इंसाफ मिला वंजे मैं अपने को आप पेट्रोल सट के आग लगावांगी। किसी सिकंदर नामी लड़के से शादी करवाई और अभी ये जो बच्ची है ये 3 महीने की हामला है। वो कराची क्यों भेजा उन्होंने? कराची मिले हुए थे उन्होंने, मैंने कहा था मैंने अपने अम्मी अबू को बताना इसीलिए वो उन्होंने मुझे कराची भेजा। पुलिस ने पैसे भी लिए? आपकी वालदा कह रही हैं कि हमने घर बेचा है। जी पुलिस ने पैसे लिए। किस बंदे ने आपसे पैसे लिए? कासिम थानेदार ने। कासिम थानेदार ने आपसे पैसे लिए? जी। कितने पैसे लिए? यही कि कोई 20-30 हज़ार रुपये लेते रहे कि ये काम आ रहा है वो काम आ रहा है। अच्छा, तो इस तरह करते करते हमारे 10 लाख लग गए। इसके अलावा आपने कोई एसी को भी पैसे दिए हैं? नहीं इसके अलावा एसी को नहीं दिया। एसी को नहीं दिया आपने? हाँ मैं पाकिस्तानिया वज़ीर आज़म के ने मैं योग रो के दान दी है मेरी सुनी वंजे मेरे छोटे छोटे बच्चन रोड के रोल रही हैं मेरी अदालत थी वंजे मेरे छोटे छोटे बच्चन मेरी हक मिला वंजे मेरे को 3 महीने दी पेटे ले मैं किथे गिन के जावा मेरा कोई था इंसाफ थी वंजे। बच्ची 3 महीने की हामला है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर लेकर जाऊँ अपनी बच्ची को? मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी बच्ची 3 महीने की जो हामला है, आपको सिकंदर जिसके साथ निकाह हुआ था उसकी हामला है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही कि ਉਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। इस्लामाबाद में हवा की एक और बेटी मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनती रही। जनाब मेरे साथ इस टाइम 16 साल एक लड़की मौजूद हैं जिनको एक घर के अंदर 5 से 6 अफराद लगातार ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और गन पॉइंट पर इनको डराते और धमकाते रहे। मैं इनसे बात करूंगा कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं कि आपको जो है वो उन्होंने डराया धमकाया और उसके बाद जो है वो लगातार जो ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये मसला कहाँ पर पेश आया आपको? स्वाग गार्डन में। अच्छा, स्वाग गार्डन में। जी। आप किसी जगह पर काम करती थी क्या? वो क्या ऐसी बात है कि वो ज़रा खुल के बताएं। स्वाग गार्डन में काम करती थी, अम्मी ने काम पे लगाया था। आपकी अम्मी ने आपको स्वाग गार्डन किसी घर में काम पे लगाया था? जी। वो घर किसका था? हारिस का। हारिस उसकी उम्र क्या है? यही होगी 35 साल। अच्छा, उसके वालिद भी वहाँ पर मौजूद थे घर में? जी उसके वालिद भी मौजूद थे। उसकी माँ? उसकी माँ भी मौजूद थी। अच्छा, ये हारिस के साथ कौन कौन से लोग आए थे? एक उनके कज़न थे, उनका नाम जुनेद है और एक को मैं नहीं जानती, शक्ल याद है उसकी। उन्होंने आपको कोई पैसे दिए थे? नहीं कोई पैसे नहीं दिए थे। तो क्यों आपको ज़्यादती का निशाना बनाया? क्योंकि मैं उनके घर में काम करती थी, पहले मुझसे बातें करते रहे कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, ये कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करती क्योंकि हम हलाल की कमाते। तो इस तरह करते करते उन्होंने मुझे एक दिन, उसकी बीवी चली गई, महीने बाद उन्होंने मुझे इस ज़्यादती का अपना निशाना बनाया। हारिस की बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं थी और वो आपको ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, ऐसा है? जी। अच्छा, तो अब आपने एक एप्लीकेशन भी लिखी हुई है और पुलिस को दी हुई है, पुलिस ने क्या आगे वो किया हुआ है? अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि इस लड़की को फिर उन्होंने कराची भेज दिया। कराची भेजा और वहाँ पर किसी सिकंदर नामी लड़के से शादी करवाई और अभी ये जो बच्ची है ये 3 महीने की हामला है। वो कराची क्यों भेजा उन्होंने? कराची मिले हुए थे उन्होंने, मैंने कहा था मैंने अपने अम्मी अबू को बताना इसीलिए वो उन्होंने मुझे कराची भेज दिया। आपने कोई इसरार नहीं किया जब कराची भेजा? नहीं उन्होंने मुझे झूठ बोला था कि तुम अपने गांव जा रही। अच्छा, जब कराची आपको भेजा गया तो आपके साथ कौन गया था? हाशिम गए थे। हाशिम कौन है? उनके साथ मिला हुआ है। अच्छा, आप किस चीज़ पे गए थे? ये नहीं पता, बस पे। आपको नहीं पता आप किस चीज़ पे गए थे? गाड़ी पे गए थे, बस पे गए थे, किस चीज़ पे गए थे? नशे की हालत में थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब मैं कराची पहुंची तो मुझे डिफरेंट लोग नज़र आए तो मुझे लगा, उन्होंने मुझे ये बताया कि कराची है, मुझे पूरा पता भी नहीं है वो, मैं कराची रहती हूँ घर। जब आपका कराची में जाकर निकाह करवाया गया तो आपने पूछा नहीं कि क्यों निकाह करवा रहे हैं मेरा? जी मैंने पूछा कि मैंने निकाह नहीं करना, मुझे अपने अम्मी अबू के घर भेजा जाए। तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, डरा धमका के निकाह करा दी। आप सिकंदर को जानती थी जो रक्षा ड्राइवर है जिसके साथ आपका निकाह हुआ? नहीं उसको नहीं जानती थी मैं। अच्छा,
تو ابھی آپ کو پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ पुलिस हमको यही कह रही है कि तुम अपनी मर्जी से गई थी, तूने अपनी मर्जी से निकाह किया। अच्छा। और मैंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तो कहते हैं तो मान जाओ, सिंपल सी बात है, अपनी जान भी छुड़ा लो, उनकी भी जान छुड़ाओ कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। तो मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। आपसे पुलिस ने पैसे भी लिए? आपकी वालदा कह रही हैं कि हमने घर बेचा है। जी, पुलिस ने पैसे लिए। किस बंदे ने आपसे पैसे लिए? कासिम थानेदार ने। कासिम थानेदार ने आपसे पैसे लिए? जी। कितने पैसे लिए? यही कि कोई 20-30 हज़ार रुपये लेते रहे कि ये काम आ रहा है, वो काम आ रहा है। अच्छा। तो इस तरह करते करते हमारे 10 लाख लग गए। इसके अलावा आपने कोई एसी को भी पैसे दिए हैं? नहीं, इसके अलावा एसी को नहीं दिया। एसी को नहीं दिया आपने। मेरे साथ अब मौजूद हैं इस बच्ची की वालदा, जो कि पिछले 4 महीने से इस्लामाबाद की रोडों पर बैठी हुई हैं और इंसाफ मांग रही हैं। इनकी बच्ची अभी 3 महीने की हामला भी है। बड़ी अफसोसनाक बात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लगातार 5 से 6 लोग, दरिंदे लोग जो है वो इनकी बेटी के साथ ज़्यादती करते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आपने जब इस बच्ची को वहाँ पर समा गार्डन में किसी घर में जब नौकरी पे भेजा तो किसके घर भेजा था? हारिस तेर दगार। हारिस तहर? जी हाँ। ये तहर कौन है? तेर उसका अब्बू है। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये पता नहीं कोई क्या काम करते हैं, ये नहीं पता सानू। अच्छा, तो इसको उठा लें। उसके बाद जब आपकी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया तो किसने बताया आपको? आपकी बच्ची ने बताया? बच्ची नहीं बताया, मैं किससे नहीं बताया। मैं फिर उन्हें निशाना बनाते रह गए तो ये नहीं बताया। मैं नंबर मिलेंदी रह गया, इन्हें नंबर मेरे ते कोट ला देते। अच्छा। कोई मेरी कॉल ना थी आई। मैं 2 दफ़ा दौड़ के गई उत्थे, उन्हें आख्या बच्ची तेरी इत्थे नहीं है। कई वेले आदे मार्केट चली गई है, कई वेले आदे आंटी के पास चली गई है दवाई गिनवाण वास्ते। अच्छा। मैं को नहीं मिलवाया, मैं भाग भाग के वाली नंबर जिथों मिलवे नहीं, मेरे नंबर के कोट लगा हुआ, अभी तक भी लगा हुआ है। अच्छा जी हाँ। तो अब एक एप्लीकेशन भी आप मुझे दिखा रही थी, कोई FIR टाइप जो है ना वो मुझे डरा धमका के मेरे गिन बनवाई ने अपने घर विच बनवाई ने, और कमर बंदा है ना दा उसको बुला के उसते हत्था गिन लिखवाई ने, लिखवा के उत्थे मेरे को डरा धमका के मेरी बाह मरोड़ के दिए। जुनेद ते हारिस जो एडी कार्ड मैं ना देनी, हम एडी कार्ड मेरे गिन खास की देने, खास के बनवे दे रहे गए। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मेरी नहीं सुन रही। मैं जितनी भी मेरे किन पैसा मांगे ना, मैं उतनी भी खवाए, फिर भी मेरी नहीं सुन रही। किन किन लोगों को आपने पैसे दिए? मैं 2 लोगों को पैसे देते हैं। कौन से? एक वो जरा यो है थानेदार, एक थानेदार कासिम, एक शबीर थानेदार। पहले शबीर थानेदार मेरी FIR चाहती हुई आई, फिर कासिम थानेदार की ने चली गई, फिर इन रू को मैं पैसा खवाती रह गया। कितने पैसे दिए आपने? 10 लाख दा मैं घर बेच के उन्हें को खवा दी। 10 लाख? जी हाँ। ये सारे पैसे आपने इनको दिए? इन्हें को भी दिते हैं। मेरे बच्चे रोड के रोल रही हैं, मेरे बच्चे का इंसाफ मिल जावे। मेरे बच्चे लंगर तो खाना खाते हैं, 4 महीने होवे ने रोड़े के रोल रही हैं। साढ़े पावन वाले कपड़े भी इन्हें लोग उठवा के देन, इन्हें कुछ भी नहीं है सबूत। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, मेहनत करते हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं। जी हाँ, बिस्तरियों के साथ तगारी चाहते हैं। अच्छा, गुर्दे दा मरीज है मेरा घर वाला, वजनी काम नहीं कर सकता। मेरा हक मिल जावे मेरे को, मेरा इंसाफ थी आवे। अब आप क्या चाहते हैं? मेरा इंसाफ मेरे को मिल जावे। मैं इसके नाल ज़्याद की हुई है, मेरे को इंसाफ मिल जावे। मैं हर बंदे को आके मैं ना हाँ, मैं पाकिस्तानिया वज़ीर आज़म के ने मैं योग रो के दान दी है, मेरी सुनी वजे। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोड के रोल रही हैं, मेरी अदालत थी वजे। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी हक मिल जावे मेरे को। 3 महीने की पेटे ले मैं कितने गिन के जावा, मेरा कोई था इंसाफ थी आवे। अब इनका ये कहना है नाजरीन कि मेरी बच्ची 3 महीने की हामला है, कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर लेकर जाऊँ अपनी बच्ची को। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी बच्ची 3 महीने की जो हामला है, आपको सिकंदर जिसके साथ निकाह हुआ था उसकी हामला है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका नहीं हमला है, इन्ना दे लोकें दा है। उसते नाल 2 महीने निकाह को होवे न ते 3.5 महीने दा है। जी हाँ। अच्छा नाज़रीन, ये जो मामला है ये बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ है। क्यों? क्योंकि अभी DNA कराया जाए और DNA के बाद सब कुछ जो है वो सामने नज़र आ जाएगा कि कौन जो है वो
اس بچی کے ساتھ درندگی کا نشانہ بناتا رہا اس بچی کو. اور ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ کتنا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتی ہے, یا ابھی تک جو بھی معاملات ہیں. یہ میری اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے ان کی جو ہے وہ آواز سنی جائے. اور یہ 4 مہینے سے دھکے کھا رہے ہیں, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی آواز سنی جائے. اور اسپیشلی ہم آواز ہی بلند کر سکتے ہیں ایک ایسی فیملی جو کہ غریب فیملی ہے, ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بیچارے گردوں کے مریض ہیں, ابھی محنت مزدوری کرتے ہیں. ان کو انصاف ملنا چاہیے. پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.